आइए आज एनसीईआरटी बुक से डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 के प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से हल करेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि इसके कंसेप्ट को आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए प्रश्न को बारी बारी से हल करते हैं। देखिए नंबर 1 प्रश्न है जिसके बारे में बोला है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करें, यानी कि इसका मान फाइंड करें, मान निकालें इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। और एक्सरसाइज में 1 और 2, बाकी और भी प्रश्न है लेकिन 1 और 2 को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो आइए 1 नंबर प्रश्न में आपको इस सिंबल से ही पता चल रहा होगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि यह साइन किसका है, डिटर्मिनेंट का साइन है। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ये बताएंगे कि आपको बताया गया है कि 2/2 का यदि डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए उसी पर करते हैं सॉल्यूशन। यह है आपका 2, 4, -5 और -1। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × -1 माइनस फार्मूला का, फिर आइए 4 × -5, 4 × -5। ठीक है, तो आइए 2 × -1 यानी कि -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 × 5 = 20। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 20 से 2 गया 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां आते हैं, ये भी 2/2 का है, ये भी साइन दिख रहा है डिटर्मिनेंट का, इसका मतलब है कि ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, माइनस फार्मूला का, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आइए cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा, अब माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा। आइए यहां आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति चैप्टर में cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 होता है, या sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसका मान हो जाएगा 1, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका सोल्व करते हैं। ये भी आपके 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का है तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए इतना मल्टीप्लाई इतना, यानी कि x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस x - 1 इंटू x + 1। ठीक है, आइए अब देखिए, आपको मालूम है कि यह अलजेब्रिक मल्टीप्लाई आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहां पर x के पावर m इंटू x के पावर n, इसका होता है x के पावर m + n, यानी बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। आइए इसी फॉर्म पर इसको काम करते हैं। ठीक है, आइए x के पावर 2 इंटू x के पावर 1, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर प्लस x के पावर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा x के पावर 2। ठीक है, फिर आइए माइनस, यहां छिपा रहता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, x के पावर 1 और x के पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 2, फिर माइनस प्लस माइनस, यहां हो जाएगा आपका x इंटू 1, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका x। फिर आइए 1 से दोनों में 1 × x, ये हो जाएगा आपका x, और प्लस प्लस है तो प्लस होगा, 1 × 1 तो हो जाएगा 1। ठीक है, आइए यहाँ पे
आपको इसके बारे में मालूम होगा। तो क्या होता है आपका, जानते होंगे आप, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी है, मतलब a का मान है x और b का मान है 1, तो ये भी हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए कुछ कटने छटने वाला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट गया, एक्स माइनस में एक्स प्लस में कट गया। ठीक है, तो बच गया आपका एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस जाएगा अंदर तो प्लस 1 के स्क्वायर 1। ठीक है, तो यह हो गया आपका एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। 3 में बोल रहा है इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 1 2 4 2 देन शो दैट 2A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट A। ठीक है, तो यहां बोला है कि A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, A एक मैट्रिक्स है 1 2 4 और 2। ठीक है, अब इसके अनुसार देखने को मतलब दिख रहा है कि 2A चाहिए, तो 2A निकालिए, तो इसलिए 2A इक्वल टू मतलब A में 2 से मल्टीप्लाई, तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ऑल एलिमेंट में होता है, इसमें भी ऑल में करेंगे, यानी कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, यानी कि तो जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS बन जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का मतलब इसका साइन बदल जाएगा, 2 4 8 4 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ठीक है, तो क्या आ गया ये आपका 24 आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, 4 डिटरमिनेंट A, यानी कि 4 और जो A दिया है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए, यानी कि 1 2 4 2। ठीक है, यानी कि 4 1 2 जा 2 अब माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, यानी क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई माइनस में 6, यानी कि हो गया माइनस में 24। ठीक है, तो LHS का मान माइनस 24, RHS का मान माइनस 24, तो इसलिए बोल देंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब नंबर प्रश्न को देखेंगे। इफ A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4 देन शो दैट 3A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27A का डिटरमिनेंट इनटू मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आइए A का जो मान दिया हुआ है मैट्रिक्स उसको लिखते हैं। A इज इक्वल टू दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अब क्या हमको फाइंड करना है, 3A फाइंड करना है उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम निकालते हैं 3A, तो 3A इक्वल टू 3A निकालना है, A में मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि ऑल एलिमेंट में, तो 3 1 जा 3। ठीक है, 3 0 0 3 1 जा 3, फिर 3 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 0 0 3 0 0 और 3 4 जा 12। ठीक है, यह हुआ मेरा 3A। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब LHS वाला भाग में डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो LHS इक्वल टू 3A का डिटरमिनेंट। हाँ, तो आइए अब इसको 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, इसका अब डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। आपको बताया गया है
कि जब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो तो एक एक रो से एक्सपेंड करते हैं, नहीं तो कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और इसके इंटरनल साइन को भी ध्यान में रखते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा, यहां पर इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलॉन किसके, तो R1 के, R1 के एक्सपेंड कर दीजिए। तो R1 में आपका 3 है, तो 3 इससे ही कैंसिल 3 6 0 12, 3 6 0 12, ठीक है। फिर माइनस में 0, ई कैंसिल 0 6 0 12, 0 6 0 12। आइए प्लस में 3, क्या हो जाएगा आपका, ई कैंसिल 0 3 0 0। तो आइए 3 इंटू 3 12 जा 36, माइनस 0 मल्टीप्लाई 6 0, माइनस में 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई 12 0, 0 मल्टीप्लाई 6 0, प्लस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस या 0, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36 माइनस 0 प्लस 3 0 करें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 108 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, यानी कि क्या हुआ 108 निकला आपका LHS का वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं RHS। तो इसलिए RHS इक्वल टू क्या है आपका 27 और डिटरमिनेंट A। तो 27 और A का डिटरमिनेंट यानी कि ये क्या है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। आइए इसको हल कर लीजिए। तो 27, फिर इसमें एक्सपेंड करेंगे आपको R1 से, लिख दीजिए यहां पर एक्सपेंडिंग एलॉन R1, ठीक है। तो R1 पकड़ेंगे तो 1 पकड़ेंगे, तो 1 पकड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ई कैंसिल 1 2 0 4, 1 2 0 4, ठीक है। फिर आपको 0 पकड़ेंगे माइनस में 0, तो क्या हो जाएगा ई कैंसिल 0 2 0 4, 0 2 0 4। फिर आपको माइनस प्लस 1 पकड़ेंगे, ई कैंसिल 0 1 0 0, 0 1 0 0। आइए 27 मॉड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 4 जा 4 और माइनस 0, ठीक है। माइनस में 0 इंटू 0 माइनस 0, ठीक है। फिर प्लस में 1 इंटू 0 माइनस 0। यहां देखिएगा 27 कोस्ट यह हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 4 और माइनस 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 27 इंटू 1 4 जा 4 आया 0 प्लस 0, यानी कि 27 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा 108। हाँ, तो RHS का मान आ गया 108, यानी कि LHS का मान 108, RHS का मान 108, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स, यानी कि डिटरमिनेंट्स को इवेल्युएट करें, यानी कि उसका मान ज्ञात करें, ठीक है। और एक और बात कहेंगे कि यह जो साइन जो दिया है वह डिटरमिनेंट का साइन दिया है, इसका मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें। आइए सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, आपको यह बात मालूम होगा कि 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए साइन की आवश्यकता नहीं होती है, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए साइन की आवश्यकता नहीं होती है, बट 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इंटरनल साइन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इंटरनल साइन के अनुसार इसको हल करेंगे। आइए आपको बताए हैं कि 3 ऑर्डर में एक किसी रो को लेकर के एक्सपेंड करते हैं या किसी कॉलम को लेकर के
एक्सपेंड करते हैं। तो आइए हम रो को लेकर के एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग एलॉन R1 को लेके एक्सपेंड कर रहे हैं। तो R1 में से क्या है 3 और 3 से क्या हो जाएगा 3 का रो और 3 का कॉलम कैंसिल। तो 0 -1 0 -1 -5 0, ठीक है। फिर अब देखिए इंटरनल साइन इसका होता है माइनस और यहां है माइनस में 1, ठीक है। तो इससे ई कैंसिल, इससे ई कैंसिल, तो 0 -1 3 0 0 -1 3 0, ठीक है। फिर आते हैं यहां पर इंटरनल साइन प्लस आया है माइनस में 2, ठीक है। तो आइए ई कैंसिल 0 0 3 -5 0 0 3 -5। आइए इसको हल करते हैं। यह हो जाएगा 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3 1 जा 3 -3, तो माइनस और -3 तो हो जाएगा +3 प्लस माइनस 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई -5 तो हो जाएगा 0 और माइनस में 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। यानी कि 3 5 जा 15, माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा और माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 से 15 गया, माइनस में 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका 2 नंबर देखते हैं। इसको भी एक्सपेंड करते हैं किससे, तो R1 से, ठीक है। सॉल्यूशन एक्सपेंडिंग एलॉन R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो 3 को पकड़ेंगे, यानी कि 3 को पकड़ेंगे तो 3 और उसका रो और कॉलम कैंसिल, तो 1 -2 1 -2 और 3 1, ठीक है। अब माइनस इंटरनल साइन इसका है माइनस में 4, ठीक है। तो ई कैंसिल 1 -2 2 1 1 -2 2 1। फिर आते हैं प्लस में 5, हाँ। तो 5 से ई कैंसिल तो 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। 3 इंटू 1 1 जा 1, अब माइनस फॉर्मूला का 3 2 जा 6 -6, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि माइनस में 4 और माइनस पहले से तो प्लस 4। फिर आइए प्लस 5 इंटू 1 3 जा 3 और माइनस में 2 1 जा 2। आइए इसको हल करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 6 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 4 1 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 -2 1। तो यहाँ 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 1 जा 5, ठीक है। यानी कि यह हो गया आपका 5 0 1, तो 6 हो गया 2 2 4, ये हुआ 46 आपका आंसर। अब 5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे, ठीक है। इसको भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसे भी एक्सपेंड करते हैं किससे, तो R1 से, ठीक है। एक्सपेंडिंग एलॉन R1, ठीक है। तो R1 लेके चलिए, इसका हो जाएगा 0, तो 0 से ई कैंसिल तो 0 -3 3 और 0। फिर यहाँ आते हैं माइनस में 1, इंटरनल साइन माइनस होता है, ई कैंसिल -1 -3 -1 -3 -2 0, ठीक है। और प्लस में 2, तो ई कैंसिल -1 0 -1 0 -2 3 -2 3,
ठीक है। आइए 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 माइनस 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 माइनस में 9, तो माइनस फार्मूला का माइनस उसका तो प्लस में 9, माइनस 1 इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 माइनस 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 प्लस अपना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू माइनस 3 और माइनस में 0 मल्टीप्लाई 2 0, ठीक है। आइए 0 मल्टीप्लाई 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस में 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस में 3। हाँ, तो यह हो गया आपका 0 मल्टीप्लाई 9 0 माइनस माइनस प्लस 1 6 जा 6, फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। हाँ, 6 6 कैंसिल, आंसर क्या हो गया 0। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, आइए इससे भी एक्सपेंड करते हैं, किससे R1 से। हाँ, तो सॉल्यूशन में देखिएगा एक्सपेंडिंग along R1, तो R1 में पकड़ेंगे किसको 2 को, 2 पकड़ेंगे तो ई कैंसिल 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 5 0। अब माइनस फार्मूला का और माइनस में 1 पकड़ रहा है, ठीक है, तो ई कैंसिल यानी कि 0 माइनस 1 3 0 0 माइनस 1 3 0, ठीक है। फिर आइए प्लस और माइनस में 2 पकड़ते हैं। हाँ, तो ई कैंसिल 0 2 3 माइनस 5 0 2 3 माइनस 5, ठीक है, 0 2 3 माइनस 5। हाँ, अब हल कीजिए इसको, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस, अब माइनस में से अपना प्लस हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3, तो माइनस फार्मूला का माइनस में 3, तो प्लस में जाएगा आपका 3 प्लस माइनस माइनस में 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई माइनस 5, तो हो जाएगा आपका 0 और माइनस में 3 2 जा 6। यहां देखेंगे 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 6, ठीक है, यानी 5 2 जा 10 माइनस में 10 प्लस में 1 3 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 10 प्लस 12 3 15, यानी कि 15 से 10 गया 5, ये रहा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, फाइंड A लिखा है किसके अंदर, तो डिटरमिनेंट के अंदर, यानी डिटरमिनेंट A, यानी कि जो A मैट्रिक्स दिया है उसका क्या ज्ञात करें, डिटरमिनेंट ज्ञात करें। आइए सॉल्यूशन में, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, ठीक है। तो इसलिए इसको डिटरमिनेंट A के अंदर डालिए, तब यह हो जाएगा डिटरमिनेंट के साइन में 1 1 माइनस 2 2 1 और माइनस 3 5 4 माइनस 9, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, तो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे किससे, तो R1 से, एक्सपेंडिंग along R1 को पकड़िए, तो R1 में आपको क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 1, तो 1 से आइए, तो 1 से ई कैंसिल क्या होगा 1 माइनस 3 4 और माइनस 9, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, तो माइनस 1, क्योंकि इंटरनल साइंस का क्या होता है माइनस। अब ई कैंसिल 2 माइनस 3 5 माइनस 9 5 माइनस 9। अब यहां आते हैं, प्लस का इंटरनल साइन माइनस का 2, ठीक है,
तो इससे ई कैंसिल 2 1 5 4 2 1 5 4। आइए इसको हल करते हैं। 1 इंटू 1 9 जा 9 माइनस में 9 और माइनस फार्मूला का 4 3 जा 12 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2 9 जा 18 माइनस 18 माइनस फार्मूला का 5 3 जा 15 माइनस में 15 तो माइनस माइनस प्लस में 15 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 जा 8 माइनस 5 1 जा 5। हाँ आइए इसको आगे हल करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 12 से 9 गया 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 15 से 18 गया माइनस 3 माइनस 2 इंटू 8 से 5 गया 3। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 माइनस में हो जाएगा कितना 3 2 जा 6, यानी कि आपका हो जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 6, यह होगा आपका 0 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान ज्ञात करना है इसमें। और कैसे ज्ञात करना है, देखिए साइन जो है उसके अनुसार। साइन क्या कर रहा है कि इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट, यानी कि दोनों का डिटरमिनेंट क्या है बराबर है। तो आइए इसका डिटरमिनेंट निकालिए। 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 1 जा 2 माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x यानी कि 2x स्क्वायर माइनस में 4 6 जा 24। ठीक है, अब आइए 2 माइनस 20 यानी कि माइनस में हो जाएगा आपका 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब इसको लाते हैं इधर पूरा, इसको उधर, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू माइनस में 18। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 18, अब माइनस से जाएगा उधर तो प्लस में 24, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 24 से 8 गया तो क्या हो जाएगा आपका 6, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 6/2, क्योंकि 2 आएगा इधर डिवाइड में 2 3 जा 6 से, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3 ही रहा आपका आंसर। अब देखते हैं इसका 2 नंबर। इसमें भी सेम है, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट, इसमें भी x का मान फाइंड करना है। आइए सोल्व करते हैं। किस तरह 2 5 जा 10 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5x माइनस 3 2 जा 6x। हाँ, यानी कि 10 माइनस 12 यानी कि माइनस में 2 इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस में x, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसलिए कह देंगे x इक्वल टू 2 आंसर। आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 8 देखते हैं। इफ एक डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है x to 18x इक्वल टू 6 to 18 6, देन x इज इक्वल टू, मतलब इसमें x के बराबर क्या है, आइए फाइंड करते हैं। ठीक है, सोल्व कर देते हैं। x to 18x इक्वल टू 6 to 18 6। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 तो 18 2 जा 36 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 36 माइनस 18 2 जा 36, यानी कि x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 में 36 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में 36, तो x इक्वल टू रूट अंडर 36 प्लस माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। हाँ, कौन होगा प्लस माइनस 6 में, आपका बी नंबर ऑप्शन होगा।